हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो आपका स्वागत है। और चैनल पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए तो फिर से आज हम लोग जो विटामिन का पार्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है, विटामिन के बारे में, वो सब का हम लोग रासायनिक नाम, बीमारी और यानी रोग जो होता है उसका स्रोत हम लोग जान रहे थे। ठीक है, चलिए और इसी तरह से हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। और जिस वीडियो में जैसे एक से अधिक पार्ट होता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स जो बायोलॉजी का है वो हम लोग पूरा करते हैं। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पर आ जाएंगे और उसके बाद फिजिक्स पे आ जाएंगे और उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हम लोग हिस्ट्री को भी कुछ दिन के बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि सर कब से शुरू किया जाए तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, कि हिस्ट्री भी का भी वीडियो आना चाहिए या केमिस्ट्री का भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आगे। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे कर लिए थे सब, यहाँ से यहाँ तक कि विटामिन ए से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, उसका नाम मतलब रासायनिक नाम रेटिनॉल। और कमी से रोग मतलब जो रोग होता है रतौंधी है। और शुष्क छिपांक तो ये नहीं याद रखिएगा, ये जीरोप्थैल्मिया याद रखिएगा, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए का स्रोत क्या है? पालक, गाजर, पपीता और दूध। ऐसे ही हम लोग विटामिन बी का हम लोग रासायनिक नाम जाने थे। ठीक है, थायमीन होता है। तो चलिए रासायनिक नाम और बीमारी जरूर याद रखेंगे। विटामिन बी के जो रोग होता है वो बेरी होता है, क्योंकि स्रोत में तो बहुत ज़्यादा सब सिमिलर होता है। विटामिन बी 2 का हो जाएगा आपका, उसमें देखेंगे तो जो आपको होगा राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी 2 का। विटामिन बी 3 का आपको पेंटोथेनिक और जो है विटामिन बी 5 का जो होता है वो होता है निकोटिसिन। कौन होता है? देखिए निकोटिसिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, निकोटिक अम्ल या नियासिन। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग बी6 से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है आपको पायरिडॉक्सिन। ठीक है, देखिए 6 आता ना, 6 लास्ट में आ रहा है तो किक्स एक में आ रहा है, किक्स ऐसे करके ना, ऐसे किक्स, तो 6 ऐसे करके। तो पायरिडॉक्सिन क्या लिखेंगे? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग इसको रोग भी देख लेते हैं। कह रहे हैं रोग में कि रोग है इसका एनीमिया। एनीमिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ब्लड की कमी में मतलब ब्लड में जो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। त्वचा रोग, ठीक है, इसमें त्वचा रोग होता है। बच्चों का ऐंठन या मूड़न होता है। ठीक है, बच्चों ऐसे ऐंठन मूड़न होता है ना, ऐसे ऐसे ऐंठता है बच्चे लोग, ऐसे पूरा क्या होता है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि एनीमिया इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा एनीमिया और बच्चों में ऐंठन या त्वचा रोग। अभी हम लोग पढ़े थे, आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि हम लोग कौन से ऐसे मतलब पढ़े थे इसमें कि तो त्वचा का फटना होता है। तो इसमें विटामिन बी 2 में हम लोग पढ़े थे कि त्वचा क्या होता है? फटता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे। तो इसका स्रोत देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो इसका स्रोत क्या है? तो विटामिन बी 6 का जो स्रोत है वो है दूध, मांस, सब्जी। दूध, मांस, सब्जी, देखिए ये सब हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, दूध, मांस, सब्जी, दूध, मांस, सब्जी, ऐसे दूध चलते रहेगा हमेशा, क्योंकि दूध में सब प्रोटीन लगभग होता है, विटामिन होता है, सॉरी विटामिन, खाली सी छोड़ाकर। कौन छोड़ाकर? सी छोड़ाकर, क्योंकि वो अस्कॉर्बिक एसिड होता है तो एसिड जैसे ही दूध में आएगा फट जाएगा। चलिए तो याद हो गया होगा विटामिन सी का पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम हो गया। इससे रोग कौन कौन होगा? तो एनीमिया हो जाएगा, बच्चों में ऐंठन होना शुरू हो जाएगा, ऐंठेगा बच्चा लोग। ऐंठेगा मतलब खिसियागा नहीं, मतलब नहीं होता कभी शरीर दर्द करने लगता है तो ऐसे हम लोग तो वैसे ही ऐंठन होने लगता है और त्वचा रोग होता है। चलिए तो हम लोग विटामिन एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसको इसी पर रिवीजन करते। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम तो आपको थायमीन है। और विटामिन सी का जो है, सॉरी विटामिन सी में तो हम पढ़े नहीं हैं, अभी विटामिन हम लोग 1 पढ़े हैं, उसका तो एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन मतलब बी 1 हो गया, बी बोलिए, विटामिन बी 1 बोलिए। विटामिन बी 2 आप लोग बताएंगे कि बी 2 जो नाम है वो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। बी 3 क्या होता है? तो बी 3 होता है, आपको बताएंगे आप लोग, बी 3 पेंटोथेनिक। कौन होता है? पेंटोथेनिक। और विटामिन
B4 नहीं होता है, B5 हम लोग याद किए हैं ना, B5। तो इसका क्या नाम है, क्या है, निकोटिनिक या नियासिन, निकोटिनिक या नियासिन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं, मतलब इसमें आगे बढ़ते हैं B7। तो देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन B7 का जो नाम है वो है बायोटीन। देखिए 7 है ना बायोटीन, तो ऐसे 7 का क्या हो गया, बायोटीन। तो विटामिन B7 का नाम बायोटीन। अब इसे कमी से रोग कौन कौन होगा, देखिए लकवा होगा। अभी हम लोग B6 में पढ़े थे, उसमें क्या क्या रोग था बताइए। तो उसमें रोग था एनीमिया, त्वचा रोग होगा, और बच्चों में एंटानिया मतलब मोड़ उड़ता है सब, है ना, ये पढ़े थे। विटामिन B7 में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो लकवा हो जाएगा, बालों का गिरना। आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा बालों का सफ़ेद कब होता है, तो उसमें याद रखिएगा बाल सफ़ेद विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, और बाल गिरना तो विटामिन B7 से। और चर्म रोग होगा, चर्म रोग है ना, चमड़ा पे जो होता है ना हम लोग ऊपर मसल्स में ऊपर, उसमें कुछ कुछ मतलब दानेदार ऐसे मतलब जख्म ऐसे करके चर्म से रिलेटेड बीमारी होगा, चर्म रोग। ठीक है, आइए आते हैं आगे। और विटामिन B7 का स्रोत क्या क्या है, तो ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, गेहूँ, अंडा, क्या है, गेहूँ और अंडा। ठीक है, तो चलिए देखिए ज़्यादातर आप स्रोत उरोत नहीं याद रखें, हम तो ये कहेंगे कि आप लोग विटामिन पहले नंबर क्या कर रखें कि विटामिन 7 जो है B7 उसका बायोटीन याद रखें, और इसे कमी से रोग याद कर लें बस। ठीक है, स्रोत बहुत कम ही पूछता है एग्जाम में, और इसका भी नहीं पूछेगा, विटामिन A B C D इसका पूछता है। ठीक है, चलिए क्योंकि विटामिन बी में सबका मतलब ऐसा आ रहा होगा, लगभग सेम सेम आ रहा होगा, आगे पीछे एकरा ओकरा में खाली तनी मनी आगे दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए तो विटामिन B7 का क्या हो गया, बायोटीन, और इसका जो लकवा हो जाएगा, बालों का गिरना होगा, चर्म रोग होगा। आते हैं आगे, विटामिन B9, विटामिन B9 का होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, फॉलिक अम्ल। उसको कमी से रोग कौन होगा, तो रक्त अल्पता, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी, रक्त अल्पता, अल्प मतलब कमी हो जाएगी, है ना। चलिए इसका स्रोत क्या क्या है भाई साहब, तो देखिए ब्लड से अगर रिलेटेड बीमारी है तो इसका स्रोत देखिए हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी तब ना ब्लड में आयरन बनेगा, उसमें बढ़ोतरी होगा। उसके बाद खमीर, केला खाइए, मांस और दालें। तो दालें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दाल तो खाना ही है। और फल गोभी, फल गोभी मतलब फल गोभी समझ रहे हैं, फूल गोभी जो हम लोग खाते हैं ना, फूल गोभी, वो ऐसे ऐसे करके होता है ना फूल गोभी, तो वो सब्जी में हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग आते हैं आगे, ये हो गया विटामिन B9 का, क्या हो गया, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का क्या हो गया, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का क्या हो गया, फॉलिक अम्ल। आप लोग वीडियो जो है 2 बार देख लेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो विटामिन हम B12 हम याद करते हैं, कौन याद करते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 कहता है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, कौन है, साइनोकोबालामिन। अभी B9 क्या पढ़ें बताइए, B9 क्या हम लोग पढ़ें, याद आ रहा है कुछ, भूल गए, फॉलिक अम्ल, क्या है, फॉलिक अम्ल, नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 में क्या हो गया, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 कौन हो गया, साइनोकोबालामिन। इस कमी से रोग क्या होगा, इसमें भी एनीमिया, पांडु रोग, रक्त क्षीणता और अवरक्तता। ठीक है, ये देखिए देख ही रहे होंगे लगभग इसमें भी इन्होंने खर्च हो रहा है खाली विटामिन, मतलब अभी भी हम लोग पढ़े ऊपर में। आइए विटामिन B12 का स्रोत, पनीर खाइए, ठीक है, मांस खाइए, मछली, दूध, अंडा, ये तो लगभग सब में ही आ रहा है ना, दूध, अंडा, मछली, मांस तो खाना ही ज़रूरी है, और पनीर भी खाना ज़रूरी है, तो लगभग सब में यही आएगा। अब हम आते हैं विटामिन सी में, तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देखिए विटामिन ए में रेटिनॉल रासायनिक नाम, विटामिन बी का थायमिन या B1 बोलिए, विटामिन B2 का क्या हो गया बताएं आप लोग जल्दी से, कौन सा हो गया, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। विटामिन ये क्या हो गया, ये विटामिन B2 का क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपको राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का क्या हो जाएगा, चलिए बताइए विटामिन B3 का क्या होगा, B3 का क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े थे पेंटोथेनिक। विटामिन B5 का निकोटिनिक, और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, और
विटामिन सी का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। अब आते हैं विटामिन सी। ठीक है, देखिए तो विटामिन हम लोग सी पढ़ते हैं, इसी में सिर्फ दूध नहीं होता है, याद रखेगा। बाकी आप ऐसे जो जो खट्टा वाला चीज़ होगा ना, खट्टा, वो समय आ जाएगा। देखिए विटामिन सी का, इसका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल याद हो गया, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखिए इसमें रो कौन कौन हो जाएगा, तो एस्कॉर्बिक से अस्कॉर्बी हो गया, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल से अस्कॉर्बी, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ा में क्या होता है, खून। जैसे मसूड़ा में खून आता है ना, तो बोलते हैं पायरिया हो गया, पायरिया। मुंह जब धोते हैं उसमें ब्लड कभी कभी दांत से छोड़ने लगता है, तो उसी को कहते हैं मसूड़ों से खून आना, यानी पायरिया रोग। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, आंवला। देखिए आंवला क्या खट्टा चीज़ है, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, तो ये सब जितना खट्टा वाला ही आएगा। इसमें याद रखिएगा दूध नहीं आएगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन से विटामिन, मतलब दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो सी नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो याद हो गया, हाँ याद हो गया होगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और अस्कॉर्बी, मसूड़े से खून आना, तो इसका स्रोत क्या गया, आंवला, दूध, संतरा, फिर अमरूद, टमाटर। ठीक है, चलिए तो शायद आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखिए विटामिन, अब हम लोग इसको याद करते हैं, विटामिन डी का। तो देखिए कैल्सीफेरॉल, देखिए सब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ऐसे सब याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। B1, B2, B3 ऐसे तो याद रखेंगे ही, लेकिन इसको भी याद करेंगे। तो विटामिन डी का क्या हो गया, तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखें कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए इस कमी से रोग क्या क्या होगा, तो रिकेट्स होगा। देखिए हड्डी कमज़ोर हो जाता है बच्चों लोगों को। रिकेट्स आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे समझिएगा कि बच्चों को ना हड्डी जो होता है कमज़ोर हो जाता है बचपन में, बच्चों के लिए। आइए उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका एक बीमारी और है, सूखा रोग हो जाएगा, और एक है ऑस्टियोक्लेशिया। ठीक है, ये वयस्क में हो जाएगा, यानी कि मतलब जो क्या बोलते हैं वयस्क, मतलब 18 साल के जो फिर बाद का जो उम्र का होगा ना, उसको ऑस्टियोब्लेसिया या ग्लेसिया रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हड्डी से ही सब, मतलब विटामिन डी ना हड्डी से ही होता है, हड्डी को दिक्कत ही पहुंचाता है। ठीक है, बच्चों में भी और वयस्क में भी। चलिए तो आपको याद हो गया, विटामिन डी का क्या नाम हो गया, कैल्सीफेरॉल। बताइए विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या है, मैंने बी का थायमिन। याद है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। चलिए आते हैं हम आगे। हाँ, इसका क्या है, तो देखूँगा बच्चा लोग को ना दार के पूरा एकदम सुखा दिया था धूप में, तो सूर्य का प्रकाश है विटामिन, और फिर दूध और अंडा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सूर्य का प्रकाश, इसीलिए हम लोग जाते हैं सुबह में, है ना। आते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं विटामिन ई को देखते हैं। ई में है टेकोफेरॉल, क्या है, टेकोफेरॉल। देखिए उसमें कैल्सीफेरॉल और ई में टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ठीक है, चलिए तो इसमें टेकोफेरॉल होता है। अब आते हैं इसका, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमी होता है इससे। तो रोग जो होने वाला है वो प्रजनन क्षमता में, यानी कि बच्चा को जो जन्म देने होता है ना, उसको बोलते हैं प्रजनन, प्रजनन क्षमता में कमी। तो ई से क्या हो गया, ई का क्या हो गया, टेकोफेरॉल और प्रजनन क्षमता में कमी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इसी में स्रोत क्या क्या भाई, तो स्रोत है वनस्पति तेल। ठीक है, तेल, गेहूँ और बिनोला। देखिए क्या करें कि गेहूँ को फुलाकर, गेहूँ के फुलाकर उसको अंकुरित कर दीजिए और उसे खाइए। ठीक है, बहुत फ़ायदा करेगा। चना को फुला के उसको भी खाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये सब कोई हर्ज नहीं करने वाला है ना गेहूँ को। आइए आते हैं आगे, विटामिन के, फिलोक्विनोन। कौन है, फिलोक्विनोन। तो ये है आपका, इसको अब याद, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखें इसका फिलोक्विनोन, और इसका रोग क्या होगा, तो रक्त का थक्का न बनना। देखिए कौन, अगर आपसे प्रश्न आता है कि कौन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ब्लड को कौन नहीं जमने देता है हमारे शरीर में, तो उसका नाम है हिपैरिन। हम लोग देखेंगे पहले वीडियो में हिपैरिन। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है, हिपैरिन। और जब कटता है ना,
जब हमको शरीर से कभी ब्लड व्लड कभी हमारा हाथ अंगुली मतलब ऐसे नाखून काटने में कट जाता है, तो उसको जमाने के लिए, यानी जमाने के लिए 2 से 4 मिनट में जमना चाहिए। तो जमाता कौन है? तो इसका नाम है आप लोगों का फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। यहाँ अब आपसे पूछे ना कौन सा विटामिन विटामिन जमाने में मतलब सहायक होता है, कि कौन सा जो विटामिन है वो हमको ब्लड मतलब थका, अगर बोला ना थका, रक्त का थका ना बनना, तो अब भाई कौन ऐसा विटामिन है? तो विटामिन के है जो रक्त को थका ना बनता है। और हैमरेज, हैमरेज मतलब समझिए, जो हाइपर टेंशन हम लोग लेते हैं, हाइपर टेंशन यानी अधिक टेंशन लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो पतली पतली नसें हैं वो क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, ठीक है। या हम बोलते हैं ना जैसे कि हाइपर टेंशन हो गया, तो ऐसे ही याद रखें। तो ये है हम लोग का, और इसका जो स्रोत है याद खा सकते हैं, टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जी, दूध। अब इसीलिए बोले थे कि दूध में ना खाली विटामिन सी छोड़ा के यहाँ से प्रश्न आएगा। देखिए हम विटामिन से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं आगे। देखिए मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? तो देखिए विटामिन डी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होगा। अब हम कहेंगे यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? ए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत ही सारे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग कवर करेंगे, तो हम लोग का जो विटामिन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन के साथ। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम तो यहाँ पे थायमीन, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। विटामिन बी2 का क्या हो गया? तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी3 का क्या हो गया? तो पेंटोथेनिक, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा कि बी5 में हो गया निकोटिनिक या नियासिन, ठीक है। और विटामिन बी6 का हो गया पायरिडॉक्सिन, ठीक है। आते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे। कर रहा है ये, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि विटामिन सी तक हम पायरोटॉक्सिन पढ़ लिए थे। विटामिन बी7 तो बोला है बायोटीन, क्या ना है? बायोटीन, ठीक है। विटामिन 9 का जो क्या हो गया? फॉलिक अम्ल हो गया। और विटामिन बी12 का हो गया आपको क्या है? विटामिन बी12 का साइनोकोबालमिन, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको हम विटामिन सी का बताते हैं। सी को स्कॉर्बिक एसिड और स्कॉर्बिक बताते हैं। चलिए आते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ कह रहा है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफिरोल है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई का जो है टेकोफेरोल है। और विटामिन के का जो आपका रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। तो ये है हमको विटामिन से रिलेटेड। और फिर हम लोग एक बार विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को इसका हम रासायनिक नाम, और हम लोग बीमारी हम लोग एक बार देख लेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए